हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेस में। आज हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले केमिकल रिएक्शन आर मेनली 5 टाइप। केमिकल रिएक्शन आर मेनली 5 टाइप। पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? Those reaction in which two or more than two substances react to each other, they form a single substance are called combination reaction। हम लोग यहाँ पे लिख के देखते हैं। Those reaction in which two or more than two substances react to each other, they form to form a single substance। They form single substance are called combination reaction। मतलब क्या है इसका? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारा NH3 plus HCl gives out NH4Cl, means अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक गैस
ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। दो सब्सटेंस हैं, आपस में रिएक्ट किए, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहचान कैसे होती है? तो जब प्रोडक्ट केवल एक हो, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट न मिले, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे दो कंपाउंड हैं, दो सब्सटेंस है, आपस में रिएक्ट किए हैं और रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किए हैं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विकलाइम, क्विकलाइम बोलते हैं इसको, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है स्लैग्ड लाइम। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको बोला जाता है बिना बूझा चुना, बिना बूझा चुना, और इसको हिंदी में बोला जाता है बूझा चुना, बूझा चुना। एक और चीज़ बताते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो कैल्शियम ऑक्साइड की खोज सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कब हुआ था? तो 1808 में। 1808 में कैल्शियम ऑक्साइड का यानी क्विकलाइम का खोज हुआ था इंग्लैंड में। बूझा चुना का डिस्कवर इसके बारे में निश्चित नहीं है किसने इसको खोजा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और बात है, एक और बात यह है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? दोज रिएक्शन इन विच हीट आर रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या है इसका हिंदी में? कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता हो, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। दोज रिएक्शन इन विच heat are released, those reaction heat are released is called exothermic reaction. Exothermic reaction.
मतलब क्या है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। CH4 प्लस ऑक्सीजन, CH4 प्लस ऑक्सीजन, मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जा रही है। मेथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जा रहा है तो क्या फॉर्मेशन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी यहाँ से क्या होगा? रिलीज होगा। ई मीन्स एनर्जी। ठीक है, मेथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जिसके द्वारा क्या फॉर्मेशन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग देखे थे, तो यहाँ पे बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक और बात बताएं, जब भी ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है किसी भी कंपाउंड में, इसका मतलब उस रिएक्शन को कहा जाता है कंब्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कंब्यूशन रिएक्शन। और एक और बात बता दें, यह हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ होती है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। ध्यान रहे, जब भी हम हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्मेशन होता है। ये हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। इसका रिएक्शन हम लोग कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O फॉर्मेशन होता है, प्लस एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी क्या होती है? बाहर निकलती है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 6 और ये 6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये ऑक्सीजन है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। यह रिएक्शन किसका है? तो रिस्पायरेशन, आप लोग पढ़े होंगे, रिस्पायरेशन का रिएक्शन है। ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये किसका रिएक्शन है? रिस्पायरेशन का रिएक्शन है। इसका मतलब रिस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? रिस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और साथ ही साथ जितने भी कंब्यूशन रिएक्शन होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। 2 फैक्ट हैं आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। 2 फैक्ट हैं। पहला फैक्ट ये है कि जितने भी कंब्यूशन रिएक्शन होते हैं वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और रिस्पायरेशन जो है ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक्सोथर्मिक के बाद आता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के बाद क्या आता है? एंडोथर्मिक। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बारे में देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड
एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कंफ्यूजन हो रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या है? ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होता हो, अवशोषित होता हो, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम यहाँ पे लिख के एक बार देखते हैं। दोज रिएक्शन in which heat is absorbed are called endothermic reaction, are called endothermic reaction। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। N2 प्लस O2, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं NO। NO मीन्स होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। बैलेंस कर देते हैं इसको। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब हम इसको 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखते हैं। कितना? 3000 यानी 3000 टेम्परेचर देने के बाद तब जाके ये रिएक्शन होता है और फॉर्मेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में इसको हीट दिया जा रहा है। इस रिएक्शन में इसको क्या, इस रिएक्शन में हीट दिया जा रहा है 3000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अभी हमने डिफिनेशन देखा है कि ऐसे रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करते हो या जिनको हीट दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।